तुम्हारी कुछ तो है ना। So oxidation and reduction means loss of electron is oxidation and gain of electron is reduction. Reduction में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो मैं बोल रही थी वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी जो होता है वो क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे NaCl का एग्जांपल ले लो, NaCl में क्या होता है, NaCl में Na प्लस एंड Cl माइनस, मतलब उसकी वैलेंसी क्या होगी, सोडियम क्लोराइड, जो अपना कॉमन सॉल्ट है, जो टेबल सॉल्ट है, ठीक है। सो इसमें वैलेंसी क्या होगी, तुमने तो किया होगा, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, 2,8,1, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन 2,8,7, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, 1, ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एंड क्लोरीन कैन होल्ड 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं वैलेंसी। क्लियर है इतना? क्लियर है क्या? ठीक है। तो तुम इसको लर्न करने के लिए ऐसे लिख सकते हो, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। जनरली लिखते हैं क्या, ऑयल रिग, ठीक है। व्हाट इज दिस ऑयल रिग? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल, एंड रिग रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑयल रिग से तुम कंफ्यूज नहीं हो गया, अदरवाइज ये तो तुमको याद हो जाएगा। सिंपली तुमको क्या याद रखना, व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर? तो जो वैलेंसी था तुम्हारे पास वो क्या होता था, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। अभी मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, क्वेश्चन मीन्स वैसा वाला नहीं, तुमको कुछ अटेंटिव रहना है and बताना मुझे, ठीक है। अभी लिया है NaCl का एग्जांपल, और एक लेते हैं CH4, ठीक है। CH4 में और NaCl क्यों लिया, ये आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। NaCl 1 मेटल 1 नॉन मेटल आयोनिक कंपाउंड, कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ आर नॉन मेटल्स इज कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वेरिएबल स्टेट दिखाते हैं, और जो एक नंबर आता है, लाइक जो फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे तो फॉर्मल चार्ज देते हैं ना आयनिक कंपाउंड के लिए, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम प्लस बनाता है कैटायन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव 1 का चार्ज देते हैं, एंड Cl माइनस क्लोराइड आयन एनायन फॉर्म करता है, तो इसके ऊपर -1 का चार्ज देते हैं, ठीक है। सो ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो गया। अब कोवेलेंट कंपाउंड में तो कुछ फॉर्मल चार्ज नहीं रहता है, सो कोवेलेंट कंपाउंड में कैसे, यहाँ कैसे चेक कर सकते हो, इसमें एलिमेंट क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो कार्बन की तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुना है, हैव यू हर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Tendency to gain electron. Not gain electron, tendency to pull shared pair electron, okay, tendency to pull shared pair electron. This is मीथेन का जो स्ट्रक्चर होगा, ऐसा कुछ बंदा आते हैं ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे जीओसी वगैरह, तो उसमें होगा, मीथेन का तो पढ़ा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो शेयरिंग हुई ना, कोवेलेंट बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। सो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है 2.5 एंड हाइड्रोजन की 2.1।
सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है एलिमेंट, वो जो शेयर्ड पेयर होता है उसको थोड़ा सा ठीक है। सॉरी, सो कार्बन एंड हाइड्रोजन मैं एक लेती हूँ ये वाला, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डाला है। जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो थोड़ा सा कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक है। सो जो हाई हो गया है तो अभी इसको क्या ले सकते हैं, कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन यहाँ पे डालेंगे +1, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है इस पर, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव पढ़ोगे अभी शायद से, अगर नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। सो ये फॉर्मल चार्ज नहीं होता है, क्यों असाइन करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। सो हाइड्रोजन पे डालेंगे +1 एंड क्लोरीन पे कार्बन पे डालेंगे -1, क्लियर है। सो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +1 डाला एक हाइड्रोजन के लिए एंड 4 हाइड्रोजन है, तो +4, एंड तुमको पता होगा जो कंपाउंड में यहाँ पे लिखती हूँ CH4, ठीक है। हाइड्रोजन पे कितना डाला है +1, और कार्बन पे क्या डालेंगे -1, ये वाले बॉन्ड के लिए इस पे डालेंगे +1, ठीक है, +1 एंड यहाँ पे डालेंगे -1, ठीक है। सो -1 ऐसे 4 हाइड्रोजन से आएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, क्योंकि ये कंपाउंड जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो देखो 1 टाइम्स 4, तो -4 + 4 = 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या उदित, एनी डाउट? अच्छा, तो अगर मीथेन की बात करेंगे तो उसमें ओवरऑल कार्बन किस में ऑक्सीडेशन स्टेट -4 हो जाएगा और हाइड्रोजन का +4। नहीं नहीं, +4 नहीं, हाइड्रोजन का +1 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट वी काउंट पर एटम, ठीक है। तो जो कार्बन है वो मीथेन में कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो -4 में, ठीक है। सो आज तुमको यही लर्न करना है कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तुमको पता है कि जो कार्बन है या और भी एलिमेंट्स है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो वहां पे अलग अलग उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। लाइक मान लो कोई एक बंदा है जिसके अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रिलेशनशिप है, लाइक कोई किसी से ज्यादा ओपन है, किसी से ज्यादा फ्रेंडली है, ठीक है। सो कार्बन जो है वो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ रूल्स लिखना होगा, प्लस मैंने जो पूछा तुमको स्ट्रक्चर आता है क्या। सो स्ट्रक्चर में सबसे इजी होता है जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्बन को दिया है उसके -1, और जो लेस वाला है +1 मीन कोवेलेंट कंपाउंड के लिए तुमको सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे हाइड्रोजन है तो +1 -1, फिर ये हाइड्रोजन से भी +1 -1, इस हाइड्रोजन से भी +1 -1। सो अगर तुमको स्ट्रक्चर पता है तो 100% एक्यूरेट तुम उसका ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो। बट उसके अलावा भी है कुछ रूल्स लिख के तुम बिना स्ट्रक्चर के भी फॉर्म कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। सो नोटबुक एंड पेन निकालो, कुछ रूल्स इसके लिए दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अभी। रेडी? फर्स्ट एलिमेंट बाय इटसेल्फ ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0।
ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब जैसे O2 है, H2 है, ठीक है, S8 है, Cl2, Br2, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट है वो सेम ही है ना, तो कोई एक दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है ना, तो उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। देन फॉर ग्रुप वन एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रुप 1 के लिए +1, फॉर ग्रुप 2 +2, ठीक है, ऑलवेज। देन हेलोजेंस, नोट कर रहे हो तुम उदित, हेलोजेंस यूजली क्या होता है, क्या टर्म यूज किया मैंने, यूजली, ठीक है, -1 के स्टेट में होता है, बट पॉजिटिव विथ ऑक्सीजन, पॉजिटिव इसके एग्जांपल देंगे अभी करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव विथ ऑक्सीजन। Then for monoatomic ions, monoatomic ions जो आयन का चार्ज है, जस्ट अभी इसको नोट कर लो, इसको अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हो जाएगा। फिर इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अगर +1 कब होगा और -1 स्टेट में कब होगा, इट कैन शो बोथ +1 एंड -1। तो +1 विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, +1 विथ नॉन मेटल्स एंड -1 विथ मेटल्स, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन पॉजिटिव विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहां पे हाइड्रोजन पॉजिटिव स्टेट में रहेगा, एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वहां पे जो है वो -1 के स्टेट में रहेगा। देन सेकेंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज फॉर ऑक्सीजन, ये बहुत गेम चेंजर है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला जो भी शॉर्टकट रहेगा वो सब कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है, इसका कुछ अलग ही रोल है। सो यूजली क्या होता है, -2 स्टेट में होता है ऑक्साइड जो है, -1 इन पेरोक्साइड लिंकेज कहीं रहेगा तो वहां पे -1 के स्टेट में रहेगा, लाइक ऐसा कुछ तुमको ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखेगा, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, +1 हाइड्रोजन को दोगे, -1 इसको दोगे, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन एलिमेंट बाय इटसेल्फ 0 ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इसका दोनों का 0 हो जाएगा। फिर अगेन +1 -1, तो -1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। देन लास्ट फ्लोरीन, मैंने हेलोजन से अलग करके फ्लोरीन को लिख रही हूँ यहाँ, ठीक है, हेलोजन से अलग फ्लोरीन क्या होगा, ऑलवेज -1, ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है करेगा। नोट किया इतना उदित, हेलो, डन, ठीक है। देन लास्ट के 2 पॉइंट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अभी तुम सॉल्व करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ऑक्सीडेशन नंबर्स फॉर अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल एटम नहीं लिखेंगे ना, न्यूट्रल कंपाउंड ना, न्यूट्रल एटम तो न्यूट्रल होगा ना, न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है, 0, अगर कोई कंपाउंड है लाइक जैसे CH4 लिया था, ठीक है, सो इक्वल 0 होगा ना, कोई चार्ज नहीं रहेगा ना, तो यहाँ पे +4 था तो यहाँ पे -4, अभी भी किया था ना, +4 -4 कैंसिल, 0। तो कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है
तो दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव जो भी नंबर आएगा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो इट शुड बी 0 इक्वल टू 0। देन अगर कोई तुम्हारे पास पॉलीएटॉमिक आयंस है उसका सम कैसे करेंगे? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अ पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन पता है ना, इज इक्वल टू आयन चार्ज। कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल है। ठीक है, लाइक तुम ले लो नाइट्रेट आयन ले लो NO3 माइनस, ठीक है, तो क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है तो जो भी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, वो इक्वल -1 होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अ पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू आयन का जो चार्ज है। देन नेक्स्ट पे आऊं, इसको नोट कर लिया? कर लिया। CO2, CO2 में जो कार्बन है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट पे है? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ऑक्सीजन यूजुअली क्या होता है? -2, ठीक है, -2। CO2 है क्या? न्यूट्रल कंपाउंड है, सो ऑक्सीडेशन नंबर का सम करेंगे तो वो 0 होना चाहिए। ठीक है, हाँ क्लास में। ठीक है, सम कितना होना चाहिए? दोनों के चार्ज का 0। जो साइन देंगे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वो 0 होना चाहिए। यहाँ चार्ज तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। सो ऑक्सीडेशन नंबर जनरली ऑक्सीजन का क्या होता है? -2। कोई पेरोक्साइड तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, CO2 का स्ट्रक्चर याद है? ऐसा कुछ होता है ना स्ट्रक्चर CO2 का। ठीक है, चलो तो तुम दोनों ही मेथड से यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। सिंपल कैलकुलेशन करके क्या होगा? -2 टाइम्स 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन का एटम इक्वल कितना हो जाएगा? -4। तो इक्वल 0 कब होगा? जब ये भी +4 होगा। +4 -4 इक्वल 0। ठीक है, या फिर तुम इसको ऐसे मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं पता इसको x मान लो। ठीक है, x दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना है? -4 इक्वल 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करोगे? +4। ठीक है, इतना मैथमेटिक्स तो करते नहीं है, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। चलो अभी यहाँ बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग देख लो, जो CO2 का जो बॉन्ड है ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, डबल बॉन्ड के साथ रहता है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है यहाँ पे? ऑक्सीजन की या कार्बन की? कौन? ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन है, कार्बन तो भी दूर है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव का चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बनाओगे इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा तो वो इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस पे आएगा डेल नेगेटिव, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव। डबल बॉन्ड है तो एक और डेल नेगेटिव, एक और -1, एक और +1। सेम केसेस में भी रहेगा, -1 +1 -1 +1। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ कार्बन के लिए? 1 2 3 और 4।
ठीक है, तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर? NH3 में मुझे सॉल्व करके बताओगे फॉर NH3। जो भी मैंने तुमको अभी नोट्स लिखवाया है उसमें कहीं भी कार्बन नाइट्रोजन के बारे में तो कुछ भी नहीं दिया ना? ठीक है, क्या क्या हमने नोट्स में डाला है? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ऑक्सीजन, हेलोजन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, बस इतना ही लिया ना? ठीक है, नाइट्रोजन कार्बन कहीं भी अभी नहीं यूज किया है, बट इसके अकॉर्डिंग तुम निकाल सकते हो, इतने इंफॉर्मेशन से यू कैन फाइंड आउट। हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल, क्या नोट किया हो? +1 और -1? +1 नॉन मेटल के साथ। +1 ठीक है, सो नाउ यू कैन कैलकुलेट +1 टाइम्स 3। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ? -3 -3, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन का +1 होगा, 3 हाइड्रोजन है, तो +3, तो जीरो करने के लिए, इक्वल जीरो करने के लिए यहाँ पे -3 दोगे, तो नाइट्रोजन इज इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है अभी? हाँ सो ये सिंपल सा मेथड से तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो काफी कुछ। सिंपल सिंपल सा कर लो। पहले मुझे बताओ, जो मैंने नोट्स पे डाला है एक्सेप्शन, कि जो हेलोजेंस है, कहाँ है? कौन सी थी? हेलोजेंस जनरली -1, जब ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो पॉजिटिव होगा, एंड फ्लोरीन ऑलवेज -1। इसके एग्जांपल देखो, इस टाइप की कैलकुलेशन करके कर सकते हो इजीली। करोगे? हो जाएगा? हो जाएगी। हो जाएगा ना? सो थोड़ा पॉलीएटॉमिक आयंस का देख लेते हैं, जिसका वैल्यू अलग था, एंड जो एक्सेप्शन था ऑक्सीजन के साथ रहेगा हेलोजन, तो कैसा होगा, क्या कैलकुलेशन करेंगे? सो 2-3 क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, उसको सॉल्व करके फिर स्ट्रक्चर में आते हैं। तुम्हारे पास ये है क्या डॉग? नहीं वो बाहर BrO3 माइनस, देखो यहाँ पे हेलोजेंस है, किसके साथ? हेलोजन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, सो हेलोजन का यूजुअली क्या था? -1, बट जब ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो पॉजिटिव में। ठीक है, सो कैसे कैलकुलेशन करेंगे? BrO3 माइनस, कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे? पॉलीएटॉमिक लिए टोटल क्या होता है, जो इसका चार्ज है, सो इक्वल जीरो नहीं, क्योंकि ये कंपाउंड में है ना। दिस इज पॉलीएटॉमिक एंड इसमें एक एटम है ब्रोमीन का, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, और एक चार्ज है, तो यहाँ पे -1 आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज है -1 का। देन कैलकुलेशन कैसे करोगे? ऑक्सीजन के ऊपर जनरली क्या होता है? -2 टाइम्स 3, कितना हो गया टोटल चार्ज? -6। ठीक है, -6, बोलो। हाँ -6 है। ठीक है, सो -6 और यहाँ पे -1 है, तो यहाँ क्या लिखोगे? सिंपल कैलकुलेशन, +5 +5। ठीक है,
तो तुमने देखा यहाँ पे जो हेलोजन से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि मैंने नोट कराया था तुमको। ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा थोड़ा सा ही है नोट्स, उसको एक बार रिवाइज करके रखना और बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है। जो एक्सेप्शन है उसको याद रखना है, ऑक्सीजन के साथ अगर है हेलोजन तो पॉजिटिव उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, इसको नहीं असाइन करोगे पहले कि -1। ठीक है। फिर एक और एग्जांपल ले लो जिसमें आ जाएगा तुम्हारा फ्लोरीन, मैंने बोला था ऑलवेज -1। सो एग्जांपल ले लो ClF। ठीक है। फ्लोरीन है विथ अदर हेलोजेंस। सो फ्लोरीन का तो हमेशा होगा -1, ऑलवेज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन। ठीक है। क्योंकि कंपाउंड है ये, कोई चार्ज नहीं है, इससे क्या हो जाएगा, इक्वल होगा 0 पे। फ्लोरीन -1 टाइम्स 3, सो फ्लोरीन का स्टेट क्या होगा, यू कैन कैलकुलेट। फ्लोरीन इज इन +3। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वेरी गुड, इजी। और हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ रहेगा लाइक ZnH2, जो भी एक्सेप्शन वाले हैं मैं अभी ज्यादा करा रही हूँ, बाकी तो तुमको समझ में आ गया है, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। सो ZnH2 व्हेन हाइड्रोजन इज विथ मेटल्स, तो क्या होगा, मेटल के साथ रहेगा तो क्या होगा, -1। पॉजिटिव और नेगेटिव। 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 ठीक है। तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ, ये पूरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ। यू हैव टू जिंक का H2। +2। ठीक है। ZnH2, सो -1 टाइम्स 2, तो ये -2 होगा तो ये +2 होगा। जिंक यहाँ पे +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्लियर। कुछ होमवर्क के लिए नोट कर लो, उसको सॉल्व करके मुझे बताना। NO2 माइनस CaC2 HNO3 अभी इतना नोट करो, और भी देंगे अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का ऑर्डर नोट कर सकते हो, तुमको यूज पड़ेगा यहाँ पे। ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन का सेम, देन ब्रोमीन आयोडीन सल्फर सल्फर, देन कार्बन, देन हाइड्रोजन। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो ऐसा कुछ बॉन्डिंग में आता है तो किस पे प्लस देना है, किस पे माइनस देना है। ठीक है। और ये किसके लिए होता है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। ठीक है। अगर डबल बॉन्ड बनाया है तो 2 टाइम्स करोगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 टाइम्स करोगे। ठीक है। तो मुझे तो बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2S।
sulfur in H2S. सल्फर किस ग्रुप से आया? ऑक्सीजन की ग्रुप का है ना? बोलेगा ना? जस्ट 1 सेकंड. वाटर का स्ट्रक्चर याद है तुमको? उदित, यस मैम. ये वाटर के ग्रुप का ही, ऑक्सीजन के ग्रुप का ही ना, ऑक्सीजन सल्फर. तो वाटर का स्ट्रक्चर याद है? बेंड शेप होता है क्या? तुमने BACPR वगैरह सब किया ना केमिकल बॉन्डिंग में? हाँ किया. तो सल्फर का भी ऐसा होगा, 2 हाइड्रोजन. इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह बना के तुमको भी प्रैक्टिस करना होगा. कुछ तुमने सीखा होगा, कुछ तुमको देख के याद करके करना होगा. सबके स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, बट जितना ज्यादा कर सकते हो कर सकते हो. ठीक है, अब मुझे बताओगे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट? कैन यू कॉल मी लेटर? NH2. क्या हो जाएगा? ये मैंने ऑर्डर भी दिया हुआ माइनस है. सल्फर यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है. माइनस किसको दोगे, प्लस किसको दोगे? -2 माइनस सल्फर. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड +2 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो ये वाले बॉन्ड में -1 दिया, फिर ये वाले बॉन्ड के लिए -1 +1. तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -2. -2. वेरी गुड. इजी है, तुमको इंटरेस्टिंग लग रहा है? हाँ. चलो अभी थोड़ा अच्छे से स्ट्रक्चर बनाते हैं क्लास 11th वाले लेवल का. ठीक है, सल्फर इन H2SO4. सल्फर इन H2SO4 स्ट्रक्चर याद है तो ठीक है. एक S, ठीक है. ऑक्सीजन कितना है? 4. ये सारा कुछ तुमने किया होगा लुईस डॉट में. ऐसा इसका स्ट्रक्चर है. तो स्ट्रक्चर बना दिया है तो उसके बॉन्ड गिन के बना सकते हो. सल्फर पे कितने बॉन्ड है? टोटल 6. मैं करके बताऊं? देखो, ये बॉन्ड है, ये ये. ठीक है, तो एक एक सिंगल बॉन्ड को देखते हैं ना. डबल बॉन्ड है तो दो टाइप, ट्वाइस हो जाएगा. इसको अपने नोटबुक में लिख लो, अभी तुमको याद नहीं होगा तो. ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? -1 -1 +1 -1 +1. ठीक है, देन यहाँ पे डबल है, सो दोनों बॉन्ड के लिए -1 यहाँ पे टोटल में क्या हो जाएगा? +2. सेम केस यहाँ पे -2 +2. टोटल कितने चार्ज हो गए? टोटल कितना नंबर हो गया? 2 4 एंड 6. सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे? +6. तो अगर तुमको स्ट्रक्चर पता है फिर तो कुछ करना ही नहीं हो, तो सबसे इजी है. इफ यू कैन ड्रॉ स्ट्रक्चर, जो तुम्हारा नोन स्ट्रक्चर आ गया है तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो. अदरवाइज जो तुम्हारे पास अभी इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ रहा है. ऑक्सीजन -2 टाइम्स 4 +2. एक हाइड्रोजन के लिए +1, 2 हाइड्रोजन है +2. तो +2 -8 = 0. +6 यहाँ पे होगा. ठीक है,
मैं इसको थोड़ा और क्लियर बना दूं, यहाँ पे H2SO4। ठीक है, क्या किया मैंने, ऑक्सीजन जनरली क्या होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 4 टाइम्स 4, तो ये हो गया 8, तो -8 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन +1 टाइम्स 2, तो ये हो गया तुम्हारे पास +2, ये हो गया -8 इक्वल 0, तो सल्फर के लिए क्या असाइन करोगे +6, प्लस वाला 8 माइनस वाला 8 इक्वल 0। ठीक है, स्ट्रक्चर से एंड जो थोड़े बहुत जो रूल्स लेकर शॉर्टकट बनाए उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ओके, मुझे मैंगनीज का बताओ, KMnO4 में क्या मैंगनीज Mn इन KMnO4, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, पोटेशियम कौन से ग्रुप का है, ग्रुप 1 का है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ग्रुप 1 के लिए क्या था +1, तो ग्रुप 1 का इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, ऑक्सीजन पेरोक्साइड नहीं है तो -2, ये होगा +1, सो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, ट्राई करो, +7। +7। ठीक है, +7। ठीक है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी अगर चाहो तो तुम ड्रॉ करके रख सकते हो, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, और एक ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम लगा है, एक पोटेशियम 4 ऑक्सीजन। ठीक है, हो गया, सो इसके अकॉर्डिंग भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मेटल नॉन मेटल यहाँ तो सीधा ही डाल दो इसको, प्लस माइनस, 2 बॉन्ड बना है तो +2 -2, टोटल कितने हो गए 6, और यहाँ पे -1 +1। ठीक है, तो 6 यहाँ से आया, 2 2 2, और एक यहाँ से, टोटल कितने आ गए +7। ठीक है, तो कहीं कहीं पे ये तुमको नहीं चलेगा, स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा, कुछ कुछ वैसा आएगा स्ट्रक्चर, अदरवाइज तुमको इससे मोस्टली काम हो जाएगा। चलिए यहाँ से भी कुछ होमवर्क नोट करो, सॉल्व करके मुझे भेजना। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इन S3PO4, S3PO4 H3PO3, ये दो में मुझे बताना, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूं, तुम चेक करके बताओगे, स्ट्रक्चर आता है तुमको इसका, पता है? नहीं आता। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, इसको नोट करो। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे आऊँ। इसका स्ट्रक्चर नोट करो, H3PO4। तो देखो, एक तुम्हारा जो P डबल बॉन्ड O, तो दोनों ही में बना लो, H3PO3। ठीक है, P डबल बॉन्ड दोनों में बना लो। उसके बाद क्या बच गया तुम्हारे पास, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बचा, 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन एंड 3 हाइड्रोजन। ठीक है,
इसमें क्या हो गया है, एक ऑक्सीजन निकल गया, 2 ऑक्सीजन बचा है, तो 2 ऑक्सीजन तुम हाइड्रोजन के साथ लगा दो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और एक डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा दो। वैसे ही अगर H3PO2 का है स्ट्रक्चर, तो उस केस में एक ही लगाओगे, O डबल बॉन्ड रहेगा P के साथ, फिर एक OH, बाकी 2 हाइड्रोजन। सब में अलग अलग है ऑक्सीडेशन स्टेट। फास्फोरस का मुझे चेक करके बताओ अभी, कैलकुलेट करके। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए फोन याद रखो, इससे बहुत कुछ काम हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, तो ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन देन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड है, तो 2 टाइम नेगेटिव चार्ज, तो -2 हो गया, इसके -2 गया तो इसके +2 हो गया, यहाँ पे -1 तो +1, +1 ये सबसे जाएगा, +1 +1, टोटल कितना हो गया, 3 + 2 5। यहाँ पे जो है फॉस्फोरस वो +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, देन नेक्स्ट वाले में और इजी हो गया, +2 +2, यहाँ से तो नहीं जाएगा, हाइड्रोजन इससे ज्यादा नहीं, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस, बट ये जो बॉन्ड है फॉस्फोरस हाइड्रोजन के बीच में, तो फॉस्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इस पे आएगा -1, इस पे आएगा +1। तो सिंपल कैलकुलेशन करके बताओ, +4 -1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे। बोलो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है उदित? इंटरेस्टिंग लग है, इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। रहा है। चलो अभी नेक्स्ट वाले में मुझे बताओ, इसमें फॉस्फोरस का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। Apply your mind and answer this question. What is the oxidation state in H3PO2? H3PO2। हाइड्रोजन तो बहुत बाद में है, कार्बन के बाद में है। +1 +1 के स्टेट में है, चेक कर लिया, वेरी गुड, +1। तो देखो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है ना, फॉस्फोरस +5 का भी शो कर रहा है, +3 भी है, +1 भी है। ठीक है, PS3 में चेक करके बताओ फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट। For PS3, what is the oxidation number for phosphorus in PS3? सिंपल है ना, -3 नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर याद है ना, ऐसा पिरामिडल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी तुम कर सकते हो, और सिंपल कैलकुलेशन करके भी यहाँ पे निकाल सकते हो ना।
प्लस और माइनस क्या होगा? -3। -3। -3 तो तुमको दिख रहा, प्लस 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 माइनस। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट से। पी ब्लॉक डी ब्लॉक पे होता है ऐसा। तुमने कौन कौन से चैप्टर कर लिया? केमिस्ट्री का कौन कौन सा चैप्टर कर लिया? पहले 4 कर लिया शायद। पार्ट 1 पूरा कर लेकिन लिया। पार्ट 1 तो किया हम्म। है। पार्ट 1 पूरा नहीं किया। पार्ट 1 पूरा हो गया है। नहीं नहीं, पार्ट 1 पूरा नहीं हुआ। पार्ट 2 में क्या क्या कर लिए हो? स्कूल में हाँ, स्कूल में या ट्यूशन में कहीं भी? स्कूल में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया है। क्या क्या कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? नोमेनक्लेचर। हाँ, नोमेनक्लेचर ही खत्म किया। ओके, हो गया पूरा। हाँ नहीं, नोमेनक्लेचर तो पूरा हो गया, चैप्टर और बाकी है। अच्छा, आइसोमेरिज्म वगैरह बाकी हो गया। ठीक। इसका नाम बता सकते हो? इसका यूपीएससी नेम बता सकते हो? छोटा सा टेस्ट है। ना नहीं बता पाऊंगा। नहीं बता पाओगे, क्यों? अच्छा, स्कूल में किया है तुमने? हाँ, स्कूल में ही किया। अच्छा, इसका बता सकते हो? इसका बता सकते हो? ऐसे के लिए टेंशन मत लो, अगर बता सकते हो तो। और ट्यूशन में क्या क्या कर लिया है तुमने? और ऐसा कोई ट्यूशन लेता नहीं मैं। कहीं पे ऑर्गेनिक किया है क्या, स्कूल में या? नहीं। ठीक है, ठीक है। इसका बता सकते हो? स्कूल में तुमने किया है ना नोमेनक्लेचर, तो ये तो सिंपल है ना। देखो ये सब क्या है, ब्रांचिंग हो जाएगा ना। जो ग्रुप लगे हैं वो अलग हो गया। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन या तो तुम इसको ले सकते हो, 4 कार्बन की चेन, है ना? या फिर तुम लॉन्गेस्ट चेन इसको ले सकते हो। तो एक मिथाइल ग्रुप छूट रहा है, एक कार्बन मतलब मिथाइल। चलो ठीक है, ये तो स्पेशल नेमिंग था, अल्काइलिडीन। ये तो थोड़ा एडवांस हो गया, बताइए। ठीक है, यूपीएससी तो इंटरेस्टिंग है ये सब। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर अभी तुम निकाल सकते हो, एक्सपर्ट हो गए। इजी दे रही हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे फास्ट बताना। नाइट्रोजन इन NO2, कार्बन इन CO2 एंड कार्बन इन CCl4। अच्छा, नाइट्रोजन का पहले केस में तो +4 होगा। हम्म। कार्बन का CO2 में इसका भी +4 होगा। हम्म। और CCl4 में +4। ठीक है, देखो अभी तुमको टाइम नहीं लग रहा ना, हो जा रहा है ना। ठीक है,
चलो अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में आते हैं, जहाँ पे ये सब कुछ सिंपल सा रूल नहीं लगता है, कुछ अलग होता है। जैसे अभी तक जो भी एक्सेप्शन वाले थे, छोटे छोटे एग्जांपल लेके देखे हैं। पेरोक्साइड का क्या रोल प्ले है, जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स सा लेते हैं, Na2S4O6, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करके बता सकते हो सल्फर का? पहले ट्राई करो। होगा। नंबर नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? HNO4, HNO3 तो नाइट्रिक एसिड देता है। HNO4 में तुमको नाइट्रोजन का, पहले सिंपल सा लो, फिर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसके बाद करते हैं। तो कुछ एक्सेप्शन है जिसमें देखो, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा साइंस है। ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों ही में क्या है, ऑक्सीजन है। सो ऑक्सीजन कहीं पे -2 के स्टेट में है, कहीं पे -1 के स्टेट में, ठीक है। कहीं -2 के स्टेट में है, कहीं -1 के स्टेट में। तो अगर तुम्हारे पास स्ट्रक्चर रहेगा, देन यू कैन फिगर आउट ना कि कहाँ पे पेरोक्साइड वाला है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है क्या, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पता रहेगा तो तुम कर सकते हो ना। देखो लाइक बहुत कैरोल एसिड्स, ठीक है। कैरोल एसिड जो है ये काफी फेमस एग्जांपल है। इसका स्ट्रक्चर पहले मैं बनाती हूँ। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2SO5 कैरोस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टोटल ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 5। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे डाल दो, स्ट्रक्चर याद है H2SO4, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे डाल दो, एक ऑक्सीजन, ये देखो पेरोक्साइड लिंकेज दिख रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। Then H, ठीक है। तो तुम्हारे पास दो मेथड है। पहला तो तुम स्ट्रक्चर देख ही अभी, स्ट्रक्चर में ड्रॉ, इस स्ट्रक्चर को नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरोज एसिड, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर की बेसिस पे तो तुम बता सकते हो, और इसको सॉल्व करके बताओ दोनों मैच कर रहा है। टेक योर टाइम। सर वापस से बताना क्या करना है। तुम इसको जो फॉर्मूला सिंपल शॉर्टकट बताया था, लाइक ये -2 × 6 ग्रुप 1 +1 × 2
एंड 6। ठीक है, तो सल्फर का कितना आएगा, ये देखो क्या हो गया, ये यहाँ पे ब्लैक कलर से लिखती हूँ। ये क्या हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -16, -12 ना, -12 इक्वल करना है 0। तो सल्फर पे क्या दोगे, क्या दोगे सल्फर पे? +10। तो देखो करके हो रहा है दोनों ही मेथड से। चलो अभी इसको बाद में करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पहले सिंपल करते हैं, पहले इसको सॉल्व करो 1 नंबर, देन 2 नंबर पे इसको करो, थर्ड पे यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अभी इसको छोड़ो, यहाँ पे मुझे नाइट्रोजन का बताओ। इसका तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना, यहाँ पे सल्फर का तुम कैलकुलेट करके ही बता सकते हो, -2 टाइम 5 S2 तो +1 टाइम 2, तो सल्फर का क्या होगा, +8। +8। तो +8 तो वैलेंसी होगा नहीं क्लियर केस में। चलो अभी जरा चेक करो, इसको डबल चेक करो, यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, +8 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्या? मैं हेल्प करूं? ऑक्सीजन 2 है बॉन्ड यहाँ, तो -1 -1, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों से +1 +1, सेम यहाँ से, तो 2 यहाँ से हो गया, +2 2 यहाँ से हो गया, 4 हो गया। और इस वाले से आएगा तुमको -1 +1 -1 +1, तो 2 4 5 6, 6 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है ना यहाँ पे, जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 है ना, +6। तो देखो कोई बहुत बड़ा इसमें साइंस नहीं है, देखो जो ऑक्सीजन है ना, सो मैंने जो हिंट में बताया था कि कहीं कहीं पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, कहीं पे -2। तो ये जो तुमको पेरोक्साइड लिंक जैसा दिखेगा ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पे -1 के स्टेट में रहेगा। तुमने क्या कैलकुलेट किया होगा यहाँ पे, -2 टाइम 6 किया होगा ना, इसमें नहीं, ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है, इसको भी हटा दो, बार बार यहाँ पे जाना। ठीक है, -2 टाइम 5 किया था ना, अभी तुमको क्या करना था, ऑक्सीजन का नंबर एक गलत हो गया ना, -2 -2 4 5 6, इन दोनों का तो 0 होगा ना, -1 होगा -1, इन दोनों का तो -1 भी नहीं होगा ना, 0 होगा ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कोई किसी को नहीं खींचे होगा, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? तो ये सब एक्सेप्शन है, ऐसा कुछ है, तो तुमको चेक करना है कि अगर क्या क्या मल्टीपल वैलेंसी शो कर सकता है सल्फर, ऑक्सीजन, एस ब्लॉक पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, तो मैक्सिमम वैलेंसी, तो अगर तुमको वो आइडिया है कि ये 8 वैलेंसी शो ही नहीं कर सकता, मैक्सिमम होता है 7। ठीक है, तो इससे ज्यादा वैलेंसी जा रहा है, मतलब तुमको स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ ऐसा लग रहा है तुमको, नहीं आ रहा है, तो तुमको ऐसा लेके चलना पड़ेगा, उसमें कुछ तो पेरोक्साइड का रोल होगा, उसकी वजह से सारा कैलकुलेशन तुम्हारा। चलो इस वाले में कैलकुलेट करो।
इसको नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया ना क्या हुआ है? मैं इसको वापस से ड्रॉ करके बताऊँ? नहीं वो समझ से क्या कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो देखो, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसके लिए कैसे चेक करोगे? तो जो उसका ग्रुप नंबर होता है -10 करो। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम, तो जो ग्रुप नंबर है उसमें से 10 माइनस करो। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तुमको सबका ग्रुप पता है? नाइट्रोजन का ग्रुप पता है, ग्रुप 15। ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या होता है? +5। क्यों? क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 15 है, -10 करोगे तो 5। सल्फर ग्रुप 16, 16 -10। ठीक है, क्लोरीन 17 -10। ठीक है, तो तुम चेक कर सकते हो कि जो सल्फर का वैलेंसी वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 8 आया था, तो ये तो मैक्सिमम वैलेंसी +6 शो कर सकता है ना। 8 कर ही नहीं सकता, तो गलत है। तो वहां पे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑक्सीजन चेक करना है कि ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर है, सो वो कहीं पेरोक्साइड वाला लिंकेज तो नहीं है, क्योंकि वहां पे -1 का स्टेट रहेगा, तो कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा ना रॉन्ग। सो सल्फर मैक्सिमम +6, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मैक्सिमम +5, क्लोरीन मैक्सिमम +7। ठीक है, तो वापस से इसको फेयर में ड्रॉ करना है अच्छे से। HNO4 का क्या? HNO4। +5 आया मेरा। HNO4 का कितना है तुम्हारा? +5। +5। सो नाइट्रोजन कैन शो +5 ना। +5 कैसे आया तुम्हारा? ऑक्सीजन -2 टाइम 4 -8, यहाँ पे लिखो -8, +1, कितना आ रहा है? +7 इसमें आ रहा है। +7 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन शो करता है क्या +7? नहीं। तो मतलब क्या होगा जो मैंने अभी अभी बताया, ऐसा कुछ होगा।
तो इसका देखो, ये सारा कुछ तुमको ये मेमोरी बेस्ड रहेगा, तुमको सब कुछ लर्न करना होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा ऐसा होगा, HNO2 रहेगा, ठीक है, एंड देन 2 ऑक्सीजन निकाल दो, ठीक है। सो ये जो है तुम्हारा -2 स्टेट में रहेगा, ये -1 स्टेट में रहेगा। अभी कैलकुलेशन कर सकते हो, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में। HNO2 एंड O2 जो है, मतलब एक तुम ऐसा कुछ, तुम्हारा जो कैलकुलेशन तुमको पता है कि जो नाइट्रोजन है कैन शो मैक्सिमम +5 वैलेंसी, यहाँ पे प्लस से बना रहा मतलब रॉन्ग है, ठीक है। तो रॉन्ग है, तुमको स्ट्रक्चर भी नहीं पता है, तो तुमको एक उसमें से पेरोक्साइड अलग कर दो। मैंने O2 को अलग कर दिया। नाउ यू कैन चेक, अगर +5 आ रहा है तो सही है तुम्हारा। देखिए, तो यहाँ पे वापस से बनाती हूँ, HNO4, ठीक है। तो इसको तुमको क्या लिखना है, HNO2, और देन एक O2 निकाल लेना है, ठीक है। ये O2 तुम्हारा ये पेरोक्साइड लिंकेज वाला है, तो ये -1 के स्टेट में रहेगा, ये -2 के स्टेट में रहेगा। तो कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 टाइम्स 2, 2 एटम है, ये -2 टाइम्स 2, तो ये हो गया -4, -2 +1, तो -6 +1 +5 लोगे तुम नाइट्रोजन का, ठीक है। सो +6 -6 = 0। सो काफी एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, जो कि आते हैं मैक्सिमम एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। हो गया, नोट कर लिया। कर लिया। क्रोमियम CrO5, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो मैं हिंट दूं, इसका नाम लिख के, इसका नाम लिख के हिंट दूं मैं, क्रोमियम ऑक्साइड पेरोक्साइड। हिंट मिला कुछ? तो फर्स्ट तुम जनरल अपना चेक करो, फिर अपना दिमाग लगाओ कि ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या। देखो यहाँ पे क्या आएगा, -2 टाइम्स 5, तो ये हो जाएगा 10। तो इतना ज्यादा मैक्सिमम +7 का है स्टेट, तो 8 या उससे ज्यादा नहीं है, होगा क्या, पॉसिबल है। देन नाम से अभी हिंट लो, इसमें क्या है, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करते हैं, पेरोक्साइड होता है ना, फिर उसमें से निकालो। नहीं हो रहा है क्या? +6 है क्या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट? कितना? +6।
+6। पहले तुम्हारा कुछ आया था अलग, चलो छोड़ दो। +6 इज करेक्ट। तो तुमने क्या बनाया? क्रोमियम ऑक्साइड, ऐसा कुछ बनाया क्या? ठीक है, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा -2 के स्टेट का, ये -1 टाइम्स 2। ठीक है, ये हो जाएगा +6। वेरी गुड। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? क्रोमियम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ लगा है, और जो पेरोक्साइड लिंकेज वाला है उसमें क्या होता है, ऐसा बटरफ्लाई के जैसा बनता है। तो स्ट्रक्चर अगर तुमको इसका इंटरेस्टिंग है, याद रहेगा, तो वैसे भी तुम कैलकुलेट कर सकती हो। ठीक है, ये -2 होगा, ये +2। एक जो था -2 वाला, ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला, देन सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला 4 ऑक्सीजन। ठीक है, H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। H2SO3 एक और इम्पोर्टेंट नेम एसिड है, मार्शल्स एसिड। नाम क्या है? मार्शल एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2S2O8। इसमें तुमको सल्फर का बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर का। तो नाम याद रखो, कहीं कहीं पे कुछ या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, तो कैलकुलेट करने जाओगे, अगर तुमको नाम गिवन रहेगा, याद रहेगा, तो तुमको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता रहेगा, प्रैक्टिस किया होगा तो। कितने सल्फर है? 2 सल्फर है। ठीक है, का स्ट्रक्चर ऐसे है। बहुत सारे स्ट्रक्चर तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो कि गिवन है ऑलरेडी तुमको। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में भी इतना सब कुछ नहीं किया होगा। ठीक है, ये सब तुमको प्रैक्टिस करके लर्न करना होगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हो जाएगा, कर लोगे। +6। हो गया। +6। तो अभी बना लो कि हो जाएगा। एक Br3O8 का ड्रॉ करो, ये भी इंटरेस्टिंग है। Br3O8
अच्छा मैम, जो आपने H2SO3 का दिया था उसमें क्या होगा? सल्फर का कौन सा? वैलेंसी H2SO3 दिया था ना आपने? तुमने उसको ब्रेक करके भी किया था ना, H2SO3 को ब्रेक करके भी किया था ना। देखो हाँ मैंने ब्रेक करके किया, बट देन बिना ब्रेक किए भी एक फीजिबल हाँ, आंसर आ रहा था। H2SO3 में क्या होगा, -2 टाइम्स 3, यहाँ पे +2 हो जाएगा, 2 एटम हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, सो +2 -6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +4। ठीक है, क्योंकि इक्वल किसके करना है, 0 ना, न्यूट्रल कंपाउंड है ना। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को इक्वल करोगे, तो यहाँ पे आ रहा है तुमको -6, तो इसको भी +6 करोगे तो इसको 4 दोगे, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होता है सल्फर का। फिर जो लास्ट अभी मैंने छोड़ा था, तो उसको एंड में करते हैं, उसको कर लो। अभी तो कर सकते हो ना, Na2S4O6। अभी ये बहुत इजीली कर सकते हो। 2 सोडियम, सल्फर कितने हैं, 4। इसमें वैलेंसी, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है? सल्फर क्या या सोडियम का? सल्फर का, सोडियम तो +1 होगा, ग्रुप 1 ऑलवेज +1। देखो जो वेरिएबल शो करते हैं ना, उनका ही जनरली आता है कैलकुलेट करने के, क्योंकि वो अलग अलग शो कर सकते हैं ना। तो सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, मेनली ये सब पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का आता है, क्योंकि वो मल्टीपल कोवेलेंसी शो करते हैं, ऑक्सीडेशन से शो करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, तुम इसको सॉल्व करना। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, ये सारे स्ट्रक्चर तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देख के करना पड़ेगा। देन ऑक्सीजन हो गया 4 एंड 2, 8 हो गया। हाइड्रोजन नहीं है ना यहाँ पे, क्या सोडियम है ना, तो यहाँ पे H2 भी आ सकता है, H2S4O6 भी आ सकता है। ठीक है, तुमको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैंने छोड़ दिया था, अभी इसको कर सकते हैं। देखो अभी तक जो भी तुमने सीखा ना, सबका यूज है यहाँ पे। सल्फर और सल्फर के बीच में तो कोई, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा कोई किसी को नहीं खींचेगा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, या ये वाला पे भी सेम ही होगा, ये देखो बिल्कुल दोनों सिमेट्रिकल है। इसी एक का कैलकुलेट करो। सही बात है। -2 +2 डायरेक्ट दे दो, अभी 2 डबल बॉन्ड है तो -2 +2, ठीक है। सल्फर सल्फर यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ से आएगा -1 +1। ठीक है, ये तो 0 0 ही होगा ना, आपस में तो 0 होगा, सेम होगा, सेम ही होगा यहाँ पे भी, -2 +2 -2 +2 -1 +1, ये तो 0 होगा, तो +5 आ रहा है, इसको नहीं लेना है ना, ये लेना ना, +5, इसका कितना आ रहा है 0, इसका कितना आ रहा है 0, इसका भी आएगा +5।
अब जरा जो तुमको मेथड रूल जो लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है। -2 × 6 कितना हो जाएगा? -12 -12 2s4o6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? -12 +2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस, इसको 0 करने के लिए क्या करोगे? +10 तो +10 डालोगे, कितने एटम है? 4 तो पर एटम पे काउंट करेंगे तो 10/4 हो जाएगा ना, फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो देखो फ्रैक्शन में आने का मतलब है, क्योंकि ईच एटम पे कैलकुलेट करते हैं ना ऑक्सीडेशन में, फ्रैक्शन में आने का मतलब है कि ये सबका एवरेज निकालना है। सल्फर के 4 एटम है तो सबका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे? +5 +0 +0 +5, टोटल कितने एटम है? 4, 10/4, ठीक है, या 5/2, इसको लोवेस्ट में करोगे तो, ठीक है, इसको कर सकते हो ना 5/2। तो देखो यहाँ से कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा तुमको कुछ कंपाउंड गिवन है जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो 5 और 0 होगा ना, या तो 5 के स्टेट में या तो 0 के स्टेट में है, अलग अलग सल्फर है, ठीक है। ये वाला सल्फर +5 के स्टेट में, 0 में है, बट सबका एवरेज कर रहे हो तो 5/2 आ रहा है, तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, A B C D में 5/2 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो किसको टिक करोगे, कौन सा करेक्ट आंसर दोगे? ये वाला 5 और 0। बट क्वेश्चन में अगर तुमको लिख के आया एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर किसको टिक करके आओगे, करेक्ट करके आओगे 5/2 पे। क्लियर हुआ? नोट कर लो इसको। अच्छा तो फिर बोलो। मतलब कि ऐसे टाइप के कंपाउंड्स में हम्म। अगर नॉर्मल लुईस स्ट्रक्चर से निकालेंगे तो उसमें हमेशा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा या ये सिर्फ एक स्पेशल केस है? नहीं, सिर्फ यही नहीं, इस टाइप के और भी कंपाउंड्स मिलेंगे जिसपे एवरेज, तुमको मैं क्वेश्चन चाहिए तो दे दूंगी और भी, जिनमें तुमको अगर देखो कैसे तुम समझ में कैसे आएगा कि एवरेज होगा, कुछ फ्रैक्शन में आएगा, मतलब ये एवरेज है, क्योंकि देखो सल्फर का निकालना है, सल्फर के 4 एटम है, ठीक है। तो तुमको पता है कि या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा, होल नंबर में ही आ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा, मतलब कुछ एवरेज होगा, ठीक है। तो एवरेज वाले में अगर ऐसा ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में, एवरेज नहीं पूछ रहा तो ये आंसर करेक्ट होगा, अगर एवरेज पूछा होगा तो ये आंसर करेक्ट होगा। डायरेक्ट इसको नहीं करना, डायरेक्ट करेक्ट कौन सा है? 5 और 0, दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, one type of sulfur shows +5 oxidation state and another sulfur atom is in 0 oxidation number, ठीक है। ठीक है, अभी देखो वो और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो भी आता है एग्जाम में, Fe3O4 और Pb3O4, सो इसके लिए भी तुमको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। FeO एंड सेकेंड क्या होगा इसमें, Fe,
2O3, तो अलग अलग कैलकुलेट कर लोगे दोनों को। इस केस में भी तुमको वही होगा, क्या लिखोगे, PbO देन Pb2O3, ठीक है। तो इससे दो अलग अलग ऑक्सीडेशन इसको नंबर मिलेंगे। तुम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके देखो, अभी इसको भूल जाओ क्यों इसका यूज हो रहा है बताती हूँ, तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके देखो। डायरेक्ट करोगे तो क्या क्या फ्रैक्शन में डायरेक्ट आ ही रहा आ है, रहा है। फ्रैक्शन में आ रहा है, आ रहा है फ्रैक्शन में। सो इसको ऐसे ब्रेक करके लिखना है तुमको, जो प्रोडक्ट बनता है ये तुमने केमिकल रिएक्शन में देखा होगा, FeO एंड Fe2O3 बनता है। तो यहाँ पे आयरन का जो स्टेट है वो क्या होगा, ये -2 है तो ये +2 होगा, ठीक है। यहाँ पे -2 यानी कि टोटल मैं लिख दूं -6 है, तो -6 है तो ये +6 होगा, +6 होने के लिए दोनों का स्टेट क्या हो जाएगा, +3 यहाँ पे +2 के स्टेट में है, यहाँ पे +3 के स्टेट में है, ठीक है। सेम कंडीशन इसके लिए भी है, +2 +3 +3। सो काफी कुछ तुमने किया आज, इसको नोट्स अच्छे से बना लेना और क्वेश्चन सॉल्व करना, एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में बैलेंसिंग है, कैसे बैलेंस करते हैं। तो पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को करेंगे, अच्छे से समझेंगे, देन फिर बैलेंसिंग करेंगे, डायरेक्ट वहां पर नहीं जाएंगे, कुछ रिएक्शन देखेंगे रिडॉक्स का, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के कुछ मेथड्स हैं डिफरेंट, वो देखेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंग, ये पूरा चैप्टर छोटा है बट अच्छा है, ठीक है। मैं एंड करूँ अभी, तुमको रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं तुमको सेंड कर दूंगी, ठीक है। बाय। तुमको नेक्स्ट क्लास कब चाहिए उदित? मैम थर्सडे भाई, थर्सडे क्या, थर्सडे को चाहिए, टाइमिंग बताओगे मुझे। मैम 2:30 हो पाएगा?